बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब सद्गुरु के पवित्र उपदेशों के अनुसार प्रतिदिन भजन सुमिरन की बैठक इस भावना के साथ लगाते हैं कि एक दिन उनकी कृपा हम पर अवश्य बरसेगी। वे हमें अपनी शरण में स्वीकार करेंगे, हमारी भक्ति को मंजूर करेंगे और हमें हमारे असली धाम सचखंड तक पहुंचा देंगे। लेकिन इस आत्मिक यात्रा में कई साधक एक बहुत साधारण परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर देते हैं और वह है बैठने का सही तरीका, यानी हमारा पोस्चर। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर कर लेते हैं तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही वह गूढ़ सत्य है जिसे बाबा जी बार बार समझाते हैं। जो तन को स्थिर करता है वही मन को साध सकता है। वास्तव में भजन सुमिरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भरी एक अंतरयात्रा है जिसकी शुरुआत स्थिरता से होती है। हमारा पोस्चर यानी बैठने की स्थिति इस यात्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। अक्सर देखा जाता है कि साधक ध्यान में बैठते समय या तो असमंजस में रहते हैं या फिर गलत तरीके से बैठकर साधना शुरू कर देते हैं। बाद में वे शिकायत करते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता, सिमरन में मन नहीं जुड़ता और कोई प्रगति महसूस नहीं होती। लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन आवश्यक है। इस संतुलन के लिए सही आसन, उचित समय और सही पोस्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। नामदान के समय हमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि अमृत वेला में उठकर भजन बंदगी करें, सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, स्वच्छ और स्थिर आसन अपनाएं और सबसे महत्वपूर्ण नियमितता बनाए रखें। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, शुरुआत का उत्साह कम हो जाता है और साधक केवल औपचारिकता निभाने लगते हैं। बस समय पूरा करना है, यही सोचकर बैठ जाते हैं। ऐसे में जब बैठने का तरीका ही सही नहीं होगा तो ध्यान स्थिर कैसे होगा, मन शांत कैसे होगा। सिमरन का मूल उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, लेकिन जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तो एकाग्रता कैसे आएगी। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। यदि आप एक गिलास में पानी भरकर उसे स्थिर रख दें तो कुछ समय बाद पानी बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन यदि आप उसे जरा सा भी हिलाएंगे तो पानी में तरंगें उठने लगेंगी और उसे फिर से शांत होने में समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार जब साधक ध्यान के दौरान बार बार हिलता डुलता है या पोस्चर पर ध्यान नहीं देता तो उसकी आंतरिक शांति भंग हो जाती है और ध्यान कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए सही पोस्चर अपनाना, विशेषकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल शारीरिक अनुशासन नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का द्वार है। आज की यह चर्चा विशेष रूप से इसी रहस्य पर आधारित है कि ध्यान करते समय सीधा बैठना क्यों आवश्यक है, रीढ़ की हड्डी को सरिये की तरह सीधा रखने का क्या महत्व है और इसके पीछे कौन कौन से सूक्ष्म और रहस्यमयी कारण छिपे हैं। ध्यान के दौरान साधकों को अनेक अनुभव होते हैं। कभी आंखों के पीछे दिव्य प्रकाश की झलक, कभी रीढ़ में कंपन या सनसनाहट, तो कभी नाभि के पास ऊर्जा का दबाव या हलचल। ये सभी अनुभव साधारण नहीं हैं, बल्कि यह आपकी आध्यात्मिक प्रगति के संकेत हैं और इनका गहरा संबंध आपकी बैठने की स्थिति से जुड़ा होता है। इसलिए संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को केवल सुने ही नहीं बल्कि इसे समझें और अपने अभ्यास में उतारें, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर हमारी आत्मिक यात्रा को गहराई और सफलता प्रदान करती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, ध्यान में स्थिर होकर बैठना उतना सरल नहीं जितना यह सुनने में लगता है। सत्संग में मात्र 40-45 मिनट बिना हिले डुले बैठना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। फिर ध्यान में 2.5 घंटे स्थिर बैठना तो मानो तपस्या जैसा प्रतीत होता है। यह बिल्कुल उस
नए व्यक्ति की तरह है जो पहली बार जिम में प्रवेश करता है और सोचता है कि वह बिना अभ्यास के सीधे ट्रेडमिल पर 20 मिनट दौड़ सकता है। शुरू में उत्साह होता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में थकावट घेर लेती है। ध्यान में भी हम ऐसा ही अनुभव करते हैं। शुरुआत में उत्साह के साथ संकल्प करते हैं कि आज तो पूरा ध्यान स्थिर रहेगा, लेकिन कुछ ही समय में शरीर असहज हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है और मन बार बार भटकता है। इसीलिए जैसे एक प्रशिक्षित जिम ट्रेनर हमें धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने की सलाह देता है, वैसे ही ध्यान में भी स्थिरता का अभ्यास धीरे धीरे, निरंतर और धैर्यपूर्वक करना होता है। कोई भी साधना एक दिन में सिद्ध नहीं होती। यदि हम नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे ध्यान की अवधि भी बढ़ेगी और उसकी गहराई भी। लेकिन यदि बीच में अभ्यास रुक जाए तो वह स्थिति फिर पाना कठिन हो जाता है। ध्यान में पोस्चर का सही होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यायाम में। जैसे गलत मुद्रा से व्यायाम में चोट लग सकती है, वैसे ही ध्यान में गलत बैठने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। रीढ़ और गर्दन सीधी होनी चाहिए, थोड़ी हल्की सी अंदर की ओर, लेकिन सिर झुका ना हो। आंखें बंद हों और दृष्टि दोनों भौहों के मध्य स्थित बिंदु पर टिकी हो, लेकिन आंखें जबरदस्ती पलटने की आवश्यकता नहीं। हाथ घुटनों या जांघों पर सहजता से टिके हों और पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव न हो। चाहे आप जमीन पर पद्मासन में बैठें या कुर्सी पर, पोस्चर वही श्रेष्ठ है जो आपको लंबे समय तक बिना असहजता के बैठने दे। कुर्सी पर बैठने को बहुत लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह धारणा गलत है। ध्यान पोस्चर से नहीं, मन की एकाग्रता से सफल होता है। कई लोग वर्षों तक जमीन पर बैठने के अभ्यास में ही अटके रहते हैं और सारा समय पैरों की पीढ़ा या तकिए गद्दों को ठीक करने में निकाल देते हैं, जबकि यदि वे एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाते तो ध्यान का लाभ कहीं अधिक उठा सकते थे। पोस्चर साध्य नहीं, साधन है। ध्यान का वास्तविक उद्देश्य है मन को स्थिर करना और आत्मा को शब्द में लगाना। संगत जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि ध्यान में जो अनुभव साधक को होते हैं, जैसे कभी दिव्य प्रकाश की झलक मिलना, कभी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सनसनाहट का एहसास होना, या फिर नाभि के आसपास दबाव और हवा के गोले जैसा अनुभव होना, यह सब साधारण घटनाएं नहीं हैं, बल्कि साधक की आंतरिक यात्रा में प्रगति के स्पष्ट संकेत हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये अनुभव स्थिर नहीं हो पाते, क्योंकि ध्यान करते समय साधक की पीठ धीरे धीरे झुक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती तो भीतर ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है और ध्यान की स्थिति टिकाऊ नहीं बन पाती। पीठ का झुक जाना ऐसा है जैसे किसी नदी का प्रवाह बीच में रुक रुक कर चलने लगे। पानी तो बह रहा है, पर उसकी धारा में निरंतरता और गहराई नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार साधक के भीतर उठती हुई चेतना को स्थिरता नहीं मिलती और अनुभव कुछ ही क्षणों के लिए दिखकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रीढ़ की हड्डी का सीधा रहना साधना की गहराई और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि संत महात्मा और सद्गुरु बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि साधक जब भी ध्यान में बैठे तो पीठ बिल्कुल सीधी रखे, ताकि आध्यात्मिक अनुभव केवल क्षणिक न रहकर स्थायी रूप से साधना को आगे बढ़ाने वाले बन सकें। संगत जी, अब बात करते हैं ध्यान में रीढ़ की हड्डी के महत्व की। रीढ़ को यूं ही मेरुदंड नहीं कहा गया है। ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो न केवल हमें शारीरिक सहारा देता है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का भी मुख्य मार्ग है। योग और अध्यात्म में इसे सुषुम्ना मार्ग के नाम से जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दो अन्य सूक्ष्म मार्ग और बताए गए हैं, इड़ा और पिंगला नाड़ी। ये तीनों नाड़ियां हमारे भीतर ऊर्जा के संतुलन और जागरण की मूल कुंजी हैं। जब साधक ध्यान करता है तो उसके भीतर की चेतना और ऊर्जा धीरे धीरे मूलाधार चक्र से जागृत होकर ऊपर की ओर यात्रा करती है, और यही यात्रा इन नाड़ियों के माध्यम से पूरी होती है। यदि इस समय रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा। जैसे किसी तंग रास्ते से पानी बहने की कोशिश करता है तो वह रुक रुक कर चलता है,
इसलिए संत महात्मा और योगी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी सरिये की तरह सीधी रखनी चाहिए। जब रीढ़ सीधी होती है तो ऊर्जा का प्रवाह संतुलित और सहज रूप से होता है। सुषुम्ना मार्ग खुलता है और साधक के लिए भीतर की यात्रा सरल हो जाती है। यही कारण है कि पोस्चर और रीढ़ की स्थिरता को साधना में इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संगत जी, अब समझते हैं कि भजन सुमिरन और ऊर्जा के प्रवाह में रीढ़ की भूमिका कितनी अहम है। जब साधक ध्यान में बैठता है और रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा रखता है, तब भीतर का प्राण और चेतना बहुत सहजता से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। लेकिन यदि पोस्चर सही ना हो और पीठ झुक जाए तो शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। झुकने से हमारे लंग सिकुड़ जाते हैं, जिससे सांस लेने का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है। इसी कारण अपान वायु और प्राण वायु, जो शरीर की दो महत्वपूर्ण ऊर्जाएं हैं, उनका संतुलन टूट जाता है। जब यह संतुलन नहीं रहता तो साधक को ध्यान के दौरान प्रकाश की झलक तो मिलती है, लेकिन वह केवल कुछ सेकंड्स के लिए ही टिक पाती है और तुरंत गायब हो जाती है। इसी तरह नाभि और रीढ़ के आसपास हलचल या मूवमेंट बना रहता है, जिससे साधना स्थिर नहीं हो पाती। इसके विपरीत जब साधक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है तो ऊर्जा का प्रवाह न केवल साफ और सहज हो जाता है, बल्कि पूरे शरीर और चेतना में स्थिरता आती है। उस समय सिमरन गहराई पकड़ता है, ध्यान में स्थिरता आती है और साधक धीरे धीरे भीतर की ऊंचाइयों को छूने लगता है। यही कारण है कि पोस्चर पर दिया गया जोर केवल शारीरिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह साधना की गहराई तक पहुंचने का रहस्य है। संगत जी, जब भी हम थोड़ी देर के लिए ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर में हल्की सी बेचैनी या असहजता महसूस होने लगती है। मन फुसफुसाता है, थोड़ा हिल लो, थोड़ा खुजा लो, पैर सीधा कर लो। और यहीं से शुरू होती है हमारी साधना की पहली परीक्षा। बाबा जी समझाते हैं कि यह बेचैनी कोई रुकावट नहीं है, बल्कि अभ्यास का आवश्यक चरण है। वर्षों से शरीर और मन ने बाहरी दुनिया की आज़ादी और हलचलों को अपनाया है। अब जब हम उन्हें स्थिर करना चाहते हैं तो वे विद्रोह करते हैं। जैसे ही शरीर को एक स्थिति में रोका जाता है, मन घबरा जाता है। जरा सी खुजली या सुन्नपन होते ही कहता है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। पर संगत जी, यही वह क्षण होता है जब हमें सीखना होता है, खुद को देखना, संयम रखना और उस हलचल को बस देखने का अभ्यास करना। अगर हम उस बेचैनी को कुछ समय प्रेम से सह लें तो देखेंगे कि वह अपने आप खत्म हो जाती है। यह बस एक क्षणिक बाधा है जो हमारे भीतर की स्थिरता को परखने आती है। जैसे एक बच्चा जिद करता है और जब देखता है कि माँ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही तो खुद ही चुप हो जाता है। वैसे ही शरीर और मन भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। यही है सच्चा अभ्यास। वहीं से आरंभ होता है जहाँ बैठना कठिन हो जाता है, फिर भी हम डटे रहते हैं। मन की हलचल ही सबसे बड़ी रुकावट है और उसे पार करना ही ध्यान की पहली सफलता है। इसलिए संगत जी, अगली बार अगर थोड़ी खुजली हो, दर्द या थकावट आए तो उसे प्यार से देखें, डरे नहीं। सोचिए, क्या मैं इस शरीर को कुछ पल और स्थिर रख सकता हूँ? यही छोटी सी सहनशीलता आपको भीतर की शक्ति से जोड़ देगी और धीरे धीरे मन आत्मसमर्पण करना सीख जाएगा। यही है ध्यान की पहली जीत। संगत जी, अब बात करते हैं कि ध्यान में झुककर बैठने से कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं। अक्सर साधक यह सोचकर बैठ जाते हैं कि बस आंखें बंद करनी है और सिमरन करना है, परंतु पोस्चर का सही न होना साधना की गहराई पर सीधा असर डालता है। सबसे पहली समस्या है कि झुककर बैठने से शरीर जल्दी थका हुआ महसूस करता है और नींद जल्दी आने लगती है। जब सांस लेने का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है तो दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे आलस्य और उन्हींदापन बढ़ता है। दूसरी समस्या यह है कि साधक को ध्यान के दौरान जो दिव्य प्रकाश की झलक मिलती है वह स्थिर नहीं हो पाती और कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह बीच में रुकावट का सामना करता है। तीसरी समस्या यह है कि रीढ़ और नाभि के आसपास लगातार सेंसेशन या गुदगुदी जैसी हलचल बनी रहती है,
जिससे मन स्थिर नहीं हो पाता और ध्यान बार बार टूट जाता है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सब कारणों से साधक की आध्यात्मिक प्रगति धीमी पड़ जाती है। जिस अवस्था को पाने के लिए साधक बैठता है, वहां तक पहुंचने में बार बार व्यवधान आ जाता है। इसीलिए सद्गुरु और महात्मा हमेशा यह समझाते हैं कि साधना केवल बैठने का नाम नहीं, बल्कि सही ढंग से बैठने का नाम है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना कोई छोटी सी बात नहीं, बल्कि साधक की अंतरयात्रा की रफ्तार तय करने वाली कुंजी है। संगत जी, अब जानिए कि ध्यान के समय रीढ़ को सीधा रखने से साधक को कौन कौन से अद्भुत लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि जब रीढ़ सीधी रहती है तो मन जल्दी स्थिर और सजग होने लगता है। मन की भटकन धीरे धीरे कम हो जाती है और साधक आसानी से सिमरन पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। दूसरा लाभ यह है कि सांस का प्रवाह गहरा और संतुलित हो जाता है। जब फेफड़े पूरी तरह फैल पाते हैं तो प्राणवायु शरीर और दिमाग को सही मात्रा में ऊर्जा देती है, जिससे ध्यान की अवस्था और भी सहज हो जाती है। तीसरा बड़ा लाभ यह है कि साधक को ध्यान में जो दिव्य प्रकाश की झलक मिलती है वह क्षणिक नहीं रहती, बल्कि लंबे समय तक टिकने लगती है। इसी के साथ चौथा लाभ यह है कि साधक भीतर की ध्वनि और प्रकाश दोनों पर एकाग्र हो पाता है। जब शरीर स्थिर और मन सजग होता है, तब भीतर की नाद और उजाले का अनुभव स्पष्ट और गहरा होने लगता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि साधक की आध्यात्मिक यात्रा तेज और स्थिर दोनों हो जाती है। जहां झुककर बैठने से अनुभव क्षणिक और अस्थिर हो जाते थे, वहीं सीधी रीढ़ साधक को निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है। यही कारण है कि सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि पोस्चर केवल बाहरी अनुशासन नहीं है, बल्कि साधना की गहराई और सफलता का आधार है। संगत जी, अब तक हमने जाना कि ध्यान के समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखना कितना आवश्यक है और इससे साधक की साधना कितनी गहराई तक पहुंच सकती है। लेकिन कई बार साधक पूछते हैं, हम इसे व्यावहारिक रूप से कैसे अपनाएं? तो आइए अब बात करते हैं कुछ सरल और व्यावहारिक उपायों की, जिन्हें अपनाकर हर साधक धीरे धीरे सही पोस्चर में बैठना सीख सकता है। पहला उपाय, धीरे धीरे अभ्यास करवाएं। कई साधक शुरुआत में ही रीढ़ को जबरदस्ती सीधा रखने की कोशिश करते हैं, जिससे पीठ और कमर में दर्द या थकान हो जाती है। याद रखिए, ध्यान कोई जोर जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है, बल्कि सहजता से अपनाने की साधना है। इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करें और शरीर को धीरे धीरे इस मुद्रा का आदी बनने दें। दूसरा उपाय, आसन का चुनाव सही करें। साधकों के लिए सबसे सहज और संतुलित आसन सुखासन या सिद्धासन है। गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों के लिए यह आसन अधिक उपयोगी माने गए हैं, जबकि पद्मासन जैसी कठिन मुद्राएं लंबे समय तक बैठने वालों के लिए असुविधाजनक हो सकती हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। तीसरा उपाय, सहारा लें। विशेषकर नए साधक या वे लोग जिन्हें पीठ को लंबे समय तक सीधा रखने में कठिनाई होती है, वे शुरुआत में दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अभ्यास का एक हिस्सा है, जिससे धीरे धीरे शरीर को सही पोस्चर की आदत लग जाती है। चौथा उपाय, सहायक प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। आजकल ध्यान के लिए विशेष प्रकार के कुशन या बैक सपोर्ट बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग साधक आराम से कर सकते हैं। यह पीठ को सीधा रखने में मदद करते हैं और लंबे समय तक ध्यान में स्थिर बैठने में सहारा देते हैं। इन 4 सरल उपायों को अपनाकर साधक बिना किसी अतिरिक्त कठिनाई के ध्यान में सही पोस्चर प्राप्त कर सकता है। और जब पोस्चर सही हो जाएगा तो साधना के अनुभव न केवल गहरे होंगे, बल्कि स्थिर और निरंतर भी बनेंगे। यही पोस्चर साधक की आध्यात्मिक यात्रा को सहज, सरल और तेज बना देता है। संगत जी, बाबा जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं, मान लीजिए आपने एक गिलास पानी उठाकर वापस मेज पर रखा। अब गिलास तो स्थिर हो गया, लेकिन पानी में हलचल बनी रहती है। यह रिपल इफेक्ट कहलाता है, छोटी सी हरकत की बड़ी प्रतिक्रिया। ठीक इसी तरह ध्यान में जब हम शरीर को जरा भी हिलाते हैं, गर्दन, पीठ, आंखें, तो ये छोटी हलचलें मन में तरंगे पैदा करती हैं।
और ध्यान में सबसे जरूरी चीज होती है शांति और भीतर उतरने की प्रक्रिया। पर ये लहरें हमें बार बार सतह पर खींच लाती हैं। बाबा जी कहते हैं, यदि हम अभ्यास करें कि शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें और साथ ही नाम में मन को लगाए रखें, तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर की स्थिरता मन को स्थिर करने लगती है और मन की शांति फिर शरीर को और भी स्थिर करती है। यह तन मन का अद्भुत सामंजस्य होता है, एक आंतरिक सहयोग। जब शरीर और मन दोनों शांत हो जाते हैं तभी ध्यान की वह अवस्था शुरू होती है जहां आत्मा भीतर की ओर खिंचती है और शब्द की धुन धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। बाबा जी बार बार चेताते हैं, शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है। बहुत हल्की भी हलचल मन को भटका देती है। इसलिए संगत जी, आइए हम सब अभ्यास करें। बैठे तो ऐसे बैठे जैसे पर्वत, अडोल, अचल और अटल। यही अभ्यास हमें उस भीतर की गहराई में ले जाएगा जहां शांति, प्रकाश और मालिक की पुकार है। संगत जी, अक्सर हम पोस्चर को केवल शारीरिक स्थिति मानते हैं, पर वास्तव में यह एक ऊर्जात्मक भाषा है। यह हमारी चेतना को ऊपर उठाने का माध्यम है। जब हम ध्यान करते हुए शरीर को स्थिर और सजग रखते हैं तो भीतर एक विशेष ऊर्जा जागती है जो मन को बांधने नहीं बल्कि ऊपर उठाने लगती है। पोस्चर हमें सिर्फ सीधा नहीं बैठाता, बल्कि यह मन की चंचलता पर नियंत्रण का साधन बनता है। बाबा जी समझाते हैं, पोस्चर ऐसा हो कि उसमें शरीर को असुविधा न हो और हम एक मूर्ति की तरह अडोल हो जाएं। ध्यान की मूर्ति गहरी, जागरूक और मौन। पर संगत जी, पोस्चर से जुड़ी कुछ आम भूलें हमारी साधना को प्रभावित कर देती हैं, जैसे झुककर बैठना, रीढ़ को मोड़ना, आंखें बार बार खोलना, पोस्चर बार बार बदलना। ये सब बातें मन को विचलित कर देती हैं। बाबा जी स्पष्ट कहते हैं, भजन में शरीर को ऐसे रखो जैसे एक मूर्ति बनी हो। जब शरीर मौन होता है तब शब्द बोलता है, जब शरीर स्थिर होता है तब मन मौन होता है, और जब मन मौन होता है तब शब्द सुनाई देता है। संगत जी, पोस्चर कोई साधारण बात नहीं, ये हमारी साधना की नींव है। जब शरीर स्थिर और सहज होता है तो मन भी शांत और एकाग्र होता है। तभी हम सच्चे भाव से नाम में टिक सकते हैं और वही टिकाव हमें शब्द की गहराई में ले जाता है। संगत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी समझ लेना आवश्यक है। ध्यान का असली उद्देश्य केवल पीठ को सीधा रखना नहीं है, बल्कि मन को सीधा करना है। यदि साधक का मन टेढ़ा, चंचल और विकारों में उलझा हुआ है तो केवल रीढ़ सीधी रखने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। शरीर तो केवल साधना का साधन है, एक सहायक माध्यम है, लेकिन साधना की मुख्य भूमिका मन की अवस्था की ही होती है। रीढ़ को सीधा रखना ऊर्जा प्रवाह को सहज करता है, लेकिन यदि मन संसार की इच्छाओं, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार में फंसा हुआ है तो ध्यान भीतर गहराई तक नहीं जा पाएगा। इसलिए सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं कि पोस्चर और शरीर की स्थिरता तो जरूरी है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक जरूरी है मन की शुद्धता और सजगता। जब मन भी सीधा हो जाएगा, यानी सतगुरु के चरणों में समर्पित, प्रेम से भरा और सिमरन में डूबा हुआ, तभी सीधी रीढ़ का वास्तविक लाभ मिलेगा और साधक की साधना सचमुच उसे अपने सच्चे घर की ओर ले जाने लगेगी। संगत जी, अंत में बस यही विनम्र निवेदन है कि भजन सुमिरन की इस अनमोल साधना को केवल एक आदत या दिनचर्या न समझें, बल्कि इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं। सही पोस्चर, सही समय और पूरी श्रद्धा के साथ जब आप बैठेंगे तो निश्चित ही आपको भीतर से बदलाव महसूस होगा। याद रखिए, हर छोटी सावधानी, चाहे वह बैठने का तरीका ही क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अगर आज की यह चर्चा आपको लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्रियजनों और संगत के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य और सद्गुरु के अनमोल उपदेश आप तक निरंतर पहुंचते रहें। धन्यवाद संगत जी। सद्गुरु आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।